राम राम, क्या हाल चाल है भाई सबके। और आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक ऐसी कहानी है जिसके ऊपर मुझे खुद को आज तक यकीन नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उस रात जो हुआ वो अपने आप में बहुत ही कमाल था। उस एक रात के अंदर लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी घटनाएं घटी, और वो सब कुछ हुआ कि जो सुनने में असंभव लगता है। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये सच की कहानी नहीं है, ये किसी किताब की या है ना, या किसी फ़िल्म की या कहीं से उठाई हुई कहानी है, ऐसा सच नहीं हो सकता है। लेकिन ये सच है। उस रात जो भी घटना, जो भी वृतांत मेरे जीवन में घटा, उसका एक-एक शब्द सही होगा जो मैं आपको सुनाऊँगा। ये घटना काफ़ी पुरानी है, और उन दिनों में थिएटर किया करता था नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ, नवाज़ भाई के साथ। और उन दिनों हमारे प्ले की रिहर्सल हो रही थी गोरई। गोरई एक जगह पड़ती है मुंबई के अंदर, जो मतलब अंधेरी से काफ़ी दूर है। करीब 12-15 किलो अ, पन प पन हाँ, 15 किलोमीटर के आस-पास वो डिस्टेंस है वो। और रिहर्सल जो थी वो सुबह से लेके शाम तक चल रही थी, क्योंकि शोज़ के दिन बिल्कुल नज़दीक थे। तो उस दिन भी जो है सुबह से रिहर्सल शुरू हुई थी, और ये चली करीब रात के 10 बजे के आस-पास तक। तो 10 बजे जब मैं रिहर्सल से निकला, और निकलने के बाद मैंने बस पकड़ी, और बस पकड़कर मैं पहुँचा अंधेरी में एक जगह है, चार बंगला म्हाड़ा। तो मैं चार बंगला म्हाड़ा के बस स्टॉप पर उतरा, और वहाँ से करीब-करीब आप ये मान के चलो कि 500 मीटर के अंदर आस-पास आकर मुझे जाना था अपने दोस्त के पास, जिसका नाम है परवेज़। उसे प्यार से हम परवेज़ खान बाली बोल दिया करते थे, क्योंकि उसके पास खड़ी थी मेरी बाइक, और वहाँ से बाइक लेकर मैं जाने वाला था अपने घर। और मैं रहता था अंबोली हिल्स, ये भी अंधेरी में एक जगह है अंबोली, जिसका डिस्टेंस परवेज़ के घर से करीब 4 किलोमीटर के आसपास है। तो मुझे लगा कि यार, वहाँ से अपनी बाइक उठाऊँगा, और बाइक उठा के वहाँ से फिर अंबोली अपने घर चला जाऊँगा। तो साहब बस से उतरा और पैदल चलते-चलते परवेज़ के घर पहुँचा। इत्तेफ़ाक से परवेज़ अपने घर के बाहर ही मुझे मिल गया। तो उसने कहा, और भाई आ गया? मैंने कहा हाँ, आ गया। कह रहा, तो अब कैसे जाएगा? मैंने कुछ नहीं, बाइक लेके जाऊँगा। कह रहा, लेकिन तेरी बाइक तो है नहीं यहाँ। मैंने कहा है नहीं मतलब? मतलब ये जैसे उसने कहा कि तेरी बाइक तो यहाँ है नहीं, ये मतलब एक बड़ा अजीब सा ख्याल आया यार, अंदर से धक सी हुई कि मेरी बाइक नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? उसने कहा तेरा तोता तो उड़ गया। मैंने कहा मेरा तोता उड़ गया मतलब? असल में क्या था, मेरी बाइक जो थी ना वो हरे रंग की थी, और उसके आगे का जो मडगार्ड था वो उठा हुआ था। जैसे पुरानी फिल्म अजय देवगन की अगर आपने देखी हो, तो उसमें जो एक गाना था कि रुक 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 अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग यू नियर लुक लुक, उसमें जो ग्रीन कलर की बाइक थी उठे हुए मडगार्ड की, तो उस तरह की मेरी बाइक थी। और उसका रंग हरा था, तो इसलिए सब उसे ना हरा तोता बोलते थे। तो बोला कि तेरा हरा तोता तो उड़ गया। मैंने कहा उड़ गया मतलब? कह रहा नहीं नहीं, घबरा मत, विष्णु आया था, वो लेके चला गया। विष्णु मेरा रूममेट था। असल में हम 4 लोग रहा करते थे अंबोली, वो 1 बीएचके का फ्लैट था। मैं, विष्णु और योगी, और एक लड़का था नरेन। हम 4 लोग उस 1 बीएचके अपार्टमेंट में रहा करते थे। तो मेरी और विष्णु की बहुत पुरानी दोस्ती थी, लाइक जय वीरू। तो उसने कहा कि विष्णु ले गया तेरी बाइक। मैंने कहा अच्छा यार। तो थोड़ी तसल्ली सी भी हुई कि चलो मतलब मेरी बाइक ना, वरना पहले ख्याल ये आया था कि मेरी बाइक चोरी हो गई है या पता नहीं कौन ले गया। तो थोड़ी तसल्ली सी भी हुई कि चलो ठीक है, विष्णु ले गया, कोई बात नहीं। तो मैंने उससे जो है फिर दुआ सलाम करी, और मैं कहा चलता हूँ यार, क्योंकि ये तब तक टाइम भी मेरे ख्याल है 11 सवा 11 के आसपास बज गए थे। तो परवेज के घर से निकला। अब प्रॉब्लम ये थी कि परवेज के घर से मेरे घर का डिस्टेंस था 4 किलोमीटर, और परवेज के घर से मेरे घर तक कोई बस नहीं जाती थी। अब आप कह सकते हैं कि अगर बस नहीं जाती तो फिर यार मतलब 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन अगर सुबह से लेके एक आदमी अगर 11 बजे तक रिहर्सल कर आ रहा है, तो यार वो 4 किलोमीटर सीधी सी बात है पैदल चल के तो जाएगा नहीं, और बस कोई जाती नहीं। तो आप कह सकते हैं कि मैं रिक्शा भी ले सकता था, बिल्कुल ले सकता था रिक्शा, लेकिन रिक्शा लेने के लिए पैसे चाहिए ना भाई, और जेब में पैसे के नाम पे थे सिर्फ एक 5 रुपए का सिक्का। और इसलिए मैं पूरे दिन से था भूखा। रिहर्सल पे हमें मिली थी खाली, यहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मेरे मेरे ख्याल 2 समोसे और 2 पाव खाए थे पूरे दिन के अंदर, और कुछ खाया हुआ भी नहीं था। तो भूख की वजह से ना हालत मतलब बिल्कुल खराब। ये था कि मतलब अब गिरा के तब गिरा, और ऊपर से अब घर का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। तो रिक्शा ले नहीं सकता था, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था कि मैं
यहाँ से पैदल चल के अपने घर पहुंचूं, तो मरता तो क्या ना करता। खैर जी, चला यहाँ से। अभी थोड़ी दूर चला था तो वहीं पे माड़ा में ना टेलीफोन एक्सचेंज पड़ता है, जो काफी बड़ा टेलीफोन एक्सचेंज है। तो उसके बाहर जैसे ही पहुंचा तो मैं चलते चलते मेरी नजर ना सामने गई और मैंने देखा कि कोई ठेली वाला आ रहा है। तो एक लगा कि नहीं यार, ठेली वाला आ रहा है तो शायद हो सकता है इस पे कुछ हो, मतलब वो कुछ अंधेरा सा भी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो लेकिन जैसे ही वो चलते चलते, वो मैं इधर चल रहा था, वो ठेली इधर से आ रही थी, और जैसे ही वो ठेली मेरे नजदीक आई तो थोड़ी जान में जान सी आई, क्योंकि वो केले की ठेली थी वो। और इत्तेफाक से 11:15 बजे के आसपास कोई केले वाला अगर आपको मिल जाए तो साहब, मतलब इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। ये भी अपने आप में कमाल की बात थी। तो मैंने उस ठेली वाले को रुकवाया और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार केले दे दो। तो उसने पूछा कितने चाहिए, कि भैया कितने चाहिए, कितने केले चाहिए। मैंने कहा 1 सेकंड यार, और मैंने अपनी जीन्स की जेब में ना हाथ डाला, और चूंकि वो 5 रुपए का जो सिक्का था वो जीन्स की जेब के ना कोने में घुस गया था, और थोड़ा सा हाथ और अंदर से घुसा के और 2 उंगलियों से ना मैंने वो 5 रुपए का सिक्का निकाला, और उसको 5 रुपए का सिक्का पकड़ाते हुए मैं सिर्फ उसको इतना ही बोल पाया था कि भाई 5 रुपए के दे दे, जितने आ जाए। उसने 2 केले उठाए जो कि टूटे हुए रखे थे, और वो मेरे हाथ में पकड़ा दिए कि ये लो। चलते चलते मैंने वो दोनों केले खाए, और तब जाके पेट में थोड़ी सी तसल्ली हुई। मतलब ये था कि यार, कुछ ना होने से कुछ होना ज्यादा बेहतर है। तो जो पेट बिल्कुल खाली था, मतलब ये था कि मतलब आते ना बिल्कुल सुकड़ गई थी भूख की वजह से। तो जब 2 केले खाने के बाद एक हल्की सी एनर्जी आई, और बाकी तो फिर मन को तसल्ली देने वाली बात है। तो केले खा के जब मैं चल रहा था, चलते चलते अचानक से ख्याल आया कि यार अब थोड़ी शरीर में मतलब 2-4% एनर्जी सी आ गई। तो एनर्जी से आने के बाद फिर आदमी के जो है शौक भी जाग जाते हैं। तो मन में विचार आया कि यार, मतलब पेट में तो कुछ खा लिया है, अब मतलब एक सिगरेट पीने की तलब उठी अब, और जेब खाली। तो मन में विचार आया सिगरेट पीने का। अभी विचार आया आया ही था, और आप यकीन मानना कि 2-4 कदम ही मैं आगे चला था तो मेरी चलते चलते ना अचानक नजर सड़क पे पड़ी, और सड़क पे मैं देखता हूँ कि कोई चीज चमचमा रही है स्ट्रीट लाइट की रोशनी में। तो मैं चलते चलते जैसे ही उसके नजदीक पहुंचा तो वो भाई साहब, वो 1 रुपए का सिक्का था। पर जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में ना उस पर लाइट पड़ रही थी तो वो चमक रहा था वो। मैंने फटाक से वो 1 रुपए का सिक्का उठाया और जेब में रख लिया, और मैंने कहा प्रभु ये क्या चल रहा है आज ये। मतलब सिगरेट पीने की जो अंदर से जो ख्याल आया आपने, मतलब वो भी पूरा हो रहा है। और मैंने कहा थैंक यू प्रभु जी। तो आगे जाके मैंने एक दुकान से, जहां तक मुझे याद है शायद तब 4 स्क्वायर 1 रुपए में मिल जाया करती थी। तो मैंने 1 रुपए की 4 स्क्वायर खरीदी वो, और सिगरेट के छल्ले उड़ाता हुआ मस्त मैं वहां से आगे चल दिया, और चलते चलते वो सिगरेट खत्म हो गई। अब इस बीच में मैं करीब करीब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था। और आप यकीन मानना गुरु के पैरों की हालत ना वाकई में बहुत खराब थी, क्योंकि पूरे दिन भर रिहर्सल की थी। तो आप भी समझ सकते हैं कि रिहर्सल जो है बड़ा एक, अगर पूरे दिन रिहर्सल कर रहे हैं तो बड़ा टायरिंग प्रोसेस होता है। उसमें फिर रिहर्सल स्पेस तक जाना आना है ना, सारी चीजें। और पैसे ना होने की, खाली जेब की जो थकावट होती है मानसिक तौर पर, वो कुछ अलग ही होती है। तो कदम भी वाकई में थक रहे थे, और अंदर से ये ख्याल आ रहा था कि यार बस कोई ना घर तक छोड़ दे। एक होता ना कि एक टाइम के बाद लगता है कि यार कोई छोड़ दे यार। अभी मैं सोच ही रहा था, और ये सोचते सोचते चल ही रहा था कि बराबर में ना किसी ने मुझे आवाज लगाई, बैठो साहब। और मैंने चलते मैंने कहा बैठो साहब। चलते चलते मैंने ऐसे देखा तो वो ऑटो वाला था जो कि मेरे बराबर में चल रहा था। उसने कहा बैठो। मैंने कहा नहीं यार, मैं चला जाऊंगा। और बहुत ज्यादा कुछ बोलने की शक्ति थी भी नहीं। तो मैं ये बोलते हुए चलता रहा। उसने फिर कहा कि अरे बैठो ना साहब। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं चला जाऊंगा। और ये कह के मैं थोड़े से और 2 कदम तेज, एक होता ना कि नहीं यार ये तो पीछे ही पड़ गया है ना, अब उसे क्या पता कि मेरी जेब में पैसे नहीं है। मैं थोड़ा सा और हल्का सा तेज कदमों से आगे निकल गया, और मैंने देखा कि रिक्शा पीछे रह गया। और मैं फिर कुछ सोचता हुआ चल रहा हूँ। अभी फिर बड़ी मुश्किल से 10 ही कदम चला था कि फिर एक बराबर से आवाज आई, साहब बैठो। मैंने फिर ऐसे बराबर में देखा चलते, मैंने कहा वो ये यार, ये तो फिर वही आ गया। तो मतलब हार थक के मुझे उसे बोलना पड़ा कि भाई मेरे पास जाने के लिए पैसे, तुझे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो गुरु आप यकीन नहीं मानोगे, चलते चलते पता है उसने क्या बोला। उसने बोला कि साहब आपसे पैसे मांगे किसने हैं। मैंने कहा है।
मैंने कहा नहीं यार मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। उसने फिर वही कहा कि नहीं नहीं साहब, आप आपसे पैसे मांगे किसने, आप बैठो ना, मैं छोड़ दूंगा आपको। और मैं साहब रुक गया, मैंने कहा यार मैं उसको देखूं और वो मुझे देखे, और वो मेरे ख्याल है उस लड़के की उम्र 26-27 साल के आसपास रही होगी। और भाई मैं बड़े भारी मन से, है ना, एक तो ये होता है कि किसी को ना जाना हो, पैदल चलने का मन हो, लेकिन जेब में पैसे हो तो एक अलग बात होती है, लेकिन किसी की जेब में पैसे ही नहीं है, और आदमी सोचता ना कि हो सकता है कर्टिसी में कह रहा हो कि जब मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक अंदर से वो था यार, बड़ा भारी पंचा। बट पता नहीं, मैंने बहुत ज्यादा कुछ सोचा नहीं, और मैं उसकी रिक्शा में बैठ गया और रिक्शा चल दिया। तो रिक्शा चलने के बाद पता है उसने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई अपने दिन की, और उसने भी क्यों सुनाई शायद उसको भी नहीं पता होगा, और मैंने क्यों सुनी है क्या हुआ बिल्कुल नहीं पता, ये चीजें अपने आप घट रही थी। उसने कहा कि साहब आज मेरे साथ ना दिन में बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा बुरा हुआ? मैंने कहा क्या हुआ गुरु? कहता है आज में ना मेरा 200 रुपये का नुकसान हो गया। मैंने कहा कैसे? कह रहा अंधेरी स्टेशन से एक सवारी बैठी, और पहले तो वो स्टेशन के आसपास ही घूमता रहा, उसने ऑलमोस्ट आधा अंधेरी घूम दिया, और उसके बाद एक रेस्टोरेंट के बाहर जाके रुक गया, और कहता है कि और उसने मुझसे कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं जरा अंदर खाना पैक करवा के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है साहब, नॉर्मली सब ऐसा वेट कर लेते हैं। तो उसने कहा कि साहब 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, वो साहब वो आया ही नहीं। उसके बाद मुझे कुछ थोड़ा डाउट्स हुआ, तो मैं अंदर रेस्टोरेंट में गया, तो वहां जाके पता चला कि हाँ एक पैसेंजर, मतलब एक कस्टमर ने खाना तो पैक कराया, लेकिन वो पीछे वाले गेट से वो निकल गया, और साहब वो मेरा किराया भी नहीं देके गया, और मेरा 200 रुपये का नुकसान हो गया। तो मैंने उससे कहा कि यार तेरा 200 रुपये का नुकसान हो गया, और फिर भी तूने मुझे बैठा लिया, जिसमें कि मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है। करा हाँ साहब बैठा लिया। मैंने कहा दोस्त एक बात पूछूं? करा हाँ साहब पूछो। मैं क्यों बैठाया भाई, तूने क्या सोच के बैठाया मुझे? तो उसने कहा कि साहब मुझे नहीं पता क्यों बैठाया, बस मन किया तो बैठा लिया। अरे मैंने कहा कमाल है करूँ। तो ये बात करते करते ना थोड़ा सा और हमने जो है थोड़ी सी और दूरी तय कर ली थी। तो बात करते करते मैंने उससे कहा कि मैंने देखा यार ऐसा है। हाँ, फिर उसने मुझसे पूछा कहाँ जाना है? मैंने कहा यार मुझे तो अंबोली हिल्स जाना है। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं यार, वहां तक छोड़ने की तो ये जरूरत नहीं है गुरु, वैसे भी तेरा नुकसान हो चुका है। तो मैंने उससे ये कहा, तो ना मुझे मैंने देखा कि सामने ना कुछ पैसेंजर्स खड़े हुए हैं, रास्ते में एक जगह पड़ती है जहाँ पे पेट्रोल पंप है, अपना बाजार। अपना बाजार उस जगह का नाम है। मैंने कहा यार अपना बाजार के वहां पे देखना, सामने स्टॉप पे ना बहुत सारे जो है पैसेंजर्स खड़े हुए हैं, तो एक काम कर, मुझे ना वहीं पे उतार देना, और वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है मेरा घर, और मैं वहां से पैदल चला जाऊंगा, तो ये भी यहाँ से सवारियां मिल जाएंगी अंधेरी स्टेशन के लिए, और वैसे भी तो नुकसान में है। तो पहले तो मना करने लगा, फिर मैंने कहा नहीं 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 यार दोस्त इससे ज्यादा फेवर नहीं यार, तूने इतनी हेल्प कर दी, उतना ही काफी है। तो फाइनली वो मान गया, और उसने अपना बाजार के वहां पे ना मुझे उतार दिया, जहां पर बहुत सारे पैसेंजर्स खड़े हुए थे, और मैं उतर के जो है चल दिया अपने रास्ते। अभी फिर थोड़ी दूर चला था कि फिर मेरे कान में वही आवाज आई, बैठो साहब। मैंने फिर पलट के देखा, वही रिक्शे वाला। अब मैंने कहा क्या हुआ, तू पैसेंजर नहीं मिले तुझे? कहता नहीं साहब पैसेंजर नहीं मिले, बात कुछ पटी नहीं उनसे, आप बैठो। मैंने कहा यार ये क्या है? मैंने कहा अच्छा। और भाई कुल मिलाकर बात यह कि मैं उसके ऑटो में फिर दोबारा बैठ लिया। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, क्यों बात नहीं पटी? कहता पता नहीं साहब क्यों नहीं बात पटी। मैंने कहा यार ये गुरु कमाल है। क्या चलो मैं आज आपको घर तक ही छोड़ के आता हूँ। मैंने कहा नहीं यार तो मुझे घर तक मत छोड़ के आ, देख आगे वाला जो सिग्नल है ना, जो अंबोली के आगे वाला जो सिग्नल है, वहां से और थोड़ी सी दूर है मेरा घर, मैं पैदल चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां से मैं लेफ्ट अपने जो है घर चला जाऊंगा, और वहां से तू जो है सीधा अंधेरी स्टेशन चले जाना। अंधेरी स्टेशन से तो तुझे मतलब वहां से तो तुझे पैसेंजर मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो तभी वो मानने को तैयार नहीं हो। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो फिर वो फाइनली मान गया वो। और सिग्नल पे जाके जब उसने ऑटो रोका, तो ऑटो रोकने के बाद जब तक मैं उतर रहा था ना, उसने अपनी जेब में से खैनी निकाली और वो खैनी मसलने लगा। तो उसके हाथ में खैनी देख के मतलब तो मेरा भी मन कराया। तो मैंने कहा यार गुरु थोड़ा सा हमें भी खिला देना। उसने कहा क्या बात की साहब। उसने और थोड़ी सी डाली, और डाल के और ये करके और पकड़ाई मेरे हाथ में। मैंने कहा थैंक यू गुरु। और हमने डाली खैनी यहाँ पे, और वो चला गया। मैंने उसे जो है उसका शुक्रिया अदा किया, बाकायदा वाकई में उसका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा किया था, और वो चला गया अंधेरी स्टेशन की तरफ, और वहां से मैं लेफ्ट सिग्नल से मैं लेफ्ट मुड़ा अपने घर की तरफ। अब कहानी यहाँ पे फिर एक नया मोड़ लेती है। भाई साहब अभी 4-5 कदम ही चला था कि मेरी नजर राइट हैंड साइड पे एक चबूतरे पर पड़ी।
क्योंकि उस जगह से मैं पहले भी मतलब बाइक से आया गया हूँ, तो मुझे मालूम था उस चबूतरे पे ना अपना जो है, जो जो क्रिश्चियंस लोग का जो होता है, वो क्रॉस का निशान बना हुआ था, और वो अपना वो मतलब ओपन ही था वो, वहाँ पे लोग अपना जो भी पूजा आराधना जो भी करते हैं क्रिश्चियन लोग, वो उसके लिए बनाया हुआ था एक छोटा सा। तो जब मैं मेरी नज़र उस पे पड़ी तो मतलब उससे पहले इनफैक्ट ख्याल मेरे मन में ये आया, जब मैं उसके रिक्शे से उतरा तो मतलब खाना मांगा, खाना मिल गया, सिगरेट मिल गई, और एक आदमी ने फ्री में, एक ऐसे इंसान ने जिसका ऑलरेडी नुकसान हो गया, और उसने मुझे घर के इतने नजदीक लाके छोड़ दिया, वो भी बिना पैसे के। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इंसान ना थोड़ा सा और आध्यात्मिक हो जाता है, और थोड़ी सी ना उसका विश्वास जागृत हो जाता है। तो रिक्शे से उतरने के बाद मेरे मन में एक और इच्छा आई थी कि यार थैंक यू भगवान जी, एक बार भगवान जी का भी थैंक यू अदा कर दूंगा। थोड़ा सा और स्पिरिचुअल हो गया था मैं। तो जैसे ही मेरी नजर उस चबूतरे की तरफ गई थी, तो मैटर नहीं करता कि कौन है, मतलब यह है कि अपनी आस्था को प्रकट करना है, चाहे कोई भी हो, है ना, चाहे किसी भी धर्म से हो। तो साहब मैं सड़क क्रॉस करके जब जैसे उस चबूतरे की तरफ बढ़ा, तो अचानक से मैंने मेरी आंखों ने और थोड़ी फोकस के साथ देखा कि उस चबूतरे पे एक काले रंग का बिल्कुल भालू टाइप जबरदस्त काठी का जो है कुत्ता बैठा हुआ है। और आप यकीन मानना, उस कुत्ते को देख के ना मैं मतलब डर सा गया। एक तो रात का समय, एक ऐसा ना मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो कोई मेरा पाला हुआ कुत्ता है, या अगर स्ट्रीट डॉग भी है तो मैं रोज उसे बिस्किट खिला रहा हूँ तो उससे मेरी थोड़ी सी एक मतलब जान पहचान सी, ऐसा तो है नहीं। बट फिर भी एक अंदर से ये था कि जो क्योंकि विश्वास कैरी कर रहा था ना बहुत टाइम से, तो ये कहता कि नहीं जाऊंगा और ये कुत्ता कुछ नहीं करेगा। आप इसे लड़पन भी कह सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये विश्वास की जो है शक्ति थी ये। तो साहब मैं गया, और मैं जैसे होता है ये मैंने किया, और ऐसे किया, और थैंक यू ईश्वर बोला अंदर से। हालांकि वो भी था कुत्ते को लेके, लेकिन विश्वास जो था वो हावी था उस डर के ऊपर। और भाई यूं करके मैं वहां से निकला। अब वहां से निकला तो जो ये शख्सियत थी उस रात, ये थोड़ी सी अब ना आध्यात्मिक टाइप हो गई थी, मतलब अब स्पिरिचुअलिज्म थोड़ा सा और बढ़ गया था, है ना। और फिर एक होता है ना कि अब तो मांगे पे मांगे पूरी हो रही हैं, तो फिर तो इंसान की क्या है कि मांगने की कुछ लिमिट तो है नहीं, तो मांगने का सिलसिला तो बना रहता है। तो वहां से चला तो फिर एक मन में ख्याल आया कि काश अगर हनुमान जी के दर्शन हो जाएं, तो मतलब जो है आज की रात जो है वो सफल हो जाए। ये अंदर से भाई विचार आया। और थोड़ी दूर आगे चला था, लेफ्ट में ना 4-5 रिक्शे वाले खड़े थे, तो मुझे लगा यार इन लोगों से पूछता हूँ, ये मुझे एग्जैक्टली बता पाएंगे कि आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है। क्योंकि अंबोली जिस फ्लैट में हम लोग शिफ्ट हुए थे उसमें एक ही हफ्ता पहले हम लोग आए थे। उससे पहले कहीं और रहते थे, तो हम लोग नए नए टेनेंट थे वहां पर, हम चारों के चारों दोस्त। तो जैसे मैंने रिक्शा वाले के पास गया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दोस्त यार यहाँ आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है? तो उन्होंने कहा हाँ सर हनुमान जी का मंदिर है तो सही, लेकिन वो एसवी रोड पर है। मैंने कितना दूर होगा यहाँ से? तो उन्होंने करीब यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के आसपास तो होगा। अब यार इतनी शक्ति नहीं थी कि यहाँ से जो है वो, और अपने घर से भी वो 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के जाऊं और फिर 2 किलोमीटर पैदल चल के वापस आऊं, तो इतनी शक्ति तो वाकई में नहीं थी, है ना। क्योंकि आस्था ठीक है, लेकिन शरीर भी तो साथ दे उतना। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब ये इच्छा मन के मन में रह गई। तो रिक्शे वाले से जब आगे चला, तो मेरा घर ना लेफ्ट में अंबोली हिल्स था, तो वो थोड़ी सी ऊंचाई पर था, छोटी सी एक पहले कब किसी जमाने में पहाड़ी रही होगी, काट कूट के जो फ्लैट्स बनाए, तो थोड़ी ऊंचाई पे था वो, इसलिए उस जगह का नाम था अंबोली हिल्स। और वहां जाने के दो रास्ते थे, एक मेन रोड थी और उसके एक बराबर में एक और पतली सी रोड जाती थी, जो आगे जाके ऊपर जाके ना उस चौड़ी वाली रोड में कनेक्ट हो जाती थी, लेकिन ये थोड़ी सी शॉर्ट थी ये। तो मुझे लगा कि यार लंबा घूम के कौन जाएगा, किसी शॉर्ट रास्ते से चलता हूँ पतली वाली गली से। तो जैसे ही मैं उस पतली वाली गली पे चला, और उसमें उस गली में मुझे याद है कि बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी, रोशनी थी लेकिन कम रोशनी थी। तो मैं उसी भी गली पे चलता, अभी गली पे जैसे ही मैं एंटर किया उस गली गली के अंदर, और अभी बड़ा मुश्किल 15-20 कदम ही चलाऊंगा कि चलते चलते अचानक से ना मेरे कदम रुक गए। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरी इन आंखों ने क्या देखा। क्योंकि जो आपके कहीं सबकॉन्शियस में और जो आपके अंतर मन में चल रहा होता है, तो आपकी वो आंख, चाहे भले ही आपकी आंख की पुतली यहां हो, लेकिन आपको ना हर दिशा से वो चीज दिखाई देती है। और खड़े खड़े में जब जैसे मैं रुका, और रुक के जैसे मैंने धीरे से, एक होता है ना कि मुझे तो पता है मैंने शायद वही चीज देखी है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है, तो मैंने धीरे से गर्दन उठा के जैसे यूं देखा, भाई साहब मेरा विश्वास जो था ना वो 7वें आसमान पे था।
वो थी हनुमान जी की बनी हुई मूर्ति, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति थी। वहां पे लोग बनाते थे वो, लेकिन वो शायद उसकी कोई कोई एक थोड़ी बहुत चीज थी जो मेरे ख्याल है शायद अधूरी थी, लेकिन वो बाकी पूरी मूर्ति वो मुकम्मल थी और अच्छी खासी बहुत बड़ा स्टैचू था वो। मेरे ख्याल है 7-8 फीट के करीब का स्टैचू रहा होगा वो, और अच्छा खासा बड़ा स्टैचू। ये वही वाली बात है कि मानो तो दुनिया में सब कुछ है और ना मानो तो कुछ नहीं है। उस समय तो मेरे लिए साक्षात रूप से वही मेरे हनुमान जी थे। और भाई मैं उस मूर्ति के पास गया, नमन किया, हाथ जोड़े, और फिर मुंह से एक ही चीज निकली, जय हो प्रभु, कमाल है, कमाल है। तो हनुमान जी को, उस मूर्ति को नमन करके मैं वहां से निकला, और निकल के अभी फिर 4 कदम ही चला गया था। एक होता ना कि अब आपका विश्वास जो है वो, मतलब वो अनंत है, वो अनंत है वो। अब वो आज की इस रात के ना आप खुद बादशाह हो, ये फील करा रही है वो रात आपको, ये वो समय आपको फील करा रहा है, महसूस करा रहा है ये। तो अभी 4 ही कदम चला था कि चलते चलते अचानक से मेरी ना नजर पड़ी सीधे हाथ की तरफ, दीवार पर बिल्ली चल रही है। जो जो बिल्डिंग की जो बाहर वाली दीवार थी ना, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, करीब ऐसी रही होगी कि 6 फीट के आसपास। तो उसके ऊपर बिल्ली चल रही है, और मैं देख रहा हूँ कि बिल्ली और मैं तकरीबन तकरीबन, बिल्ली थोड़ी स्लो चल रही थी और हम दोनों तकरीबन तकरीबन एक साथ ही चल रहे हैं। इंसान हूं ना, तो पता है एक भाव क्या आया कि आज तो ईश्वर, मतलब आज तो जो जो चाह रहा हूं वो हो रहा है। तो अपने आप से इस बात पे शर्त लग गई कि आज ये देखता हूं कि ये बिल्ली मेरा रास्ता काटेगी या नहीं काटेगी। इंसान कभी कभी परखना शुरू कर देता है अपने विश्व, ये जानते हुए भी कि वो चीजों पे विश्वास कर रहा है, लेकिन अपने विश्वास को भी परखने लग जाता है वो। और साहब यकीन मानना, वो बहुत दूर तक वो बिल्ली मेरे साथ साथ चलती रही, बहुत दूर तक चली, काफी दूर तक चली वो। और उसके बाद वो अंदर कंपाउंड में कूद गई। वो लेफ्ट में भी कूद सकती थी वो, लेकिन नहीं, वो राइट राइट में कूदी, अंदर कंपाउंड में कूद गई। तभी जो विश्वास था ना, जो पहले आसमान को छू रहा था, अब शायद ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है अंतरिक्ष में, मतलब अंतरिक्ष तक पहुंच गया था इतना। मतलब गुरु, सारी हदें पार थी विश्वास की। जो मांगूंगा आज तो जो होगा वो हो जाएगा। अभी फिर ये, अभी मतलब इस विश्वास के सहारे अभी थोड़ी दूर ही चला था कि चलते चलते ना अचानक से कानों ने आवाज सुनी। और वो आवाज सुनते ही ना, जो जो विश्वास इतना बड़ा हुआ था वो ढुप से नीचे आने लगा। वो आवाज थी बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की। क्योंकि जो ये, जिस मैं पतली वाली रोड से जा रहा था, जब ये मेन रोड के अंदर जो दूसरी बड़ी वाली रोड थी जहां ये उसके जाके मिलती थी, वो तिराया होता था जो कि ऊंचाई पे था। और उस तिराहे पे कम से कम भी नहीं 20-25 कुत्ते बैठते थे रात को। और वो उन 20-25 कुत्तों के भौंकने की आवाज थी जो दूर तक सुनाई दे रही थी। अब एक रात में 12-12:30 बजे के, 12-12:30 के आसपास अगर 20-25 कुत्ते एक जगह तिराहे पे बैठ के भौंक रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि किसी की भी क्या हालत होगी। और वो भी एक ऐसी जगह जहां पर कि हम लोग बिल्कुल नए नए आए थे, एक ही हफ्ता आए हुए हम लोग हुआ था। तो जैसे जैसे मैं उस तिराहे की तरफ बढ़ रहा हूं ना, मेरा विश्वास वैसे वैसे ना, जैसे जैसे बर्फ की डली में से पानी चूता है, सब वैसे वैसे मेरा विश्वास चू रहा है। 25 कुत्तों के एक साथ भौंकने की आवाज। कोई भी होगा डरेगा यार। मतलब मुझे तो हल्का सा एक अंदर से थोड़ी घबराहट सी फील हो रही थी, पता नहीं कौन टांग पकड़ ले यार, आप है ना, बेजबान जानवर है। लेकिन साहब जो हुआ वो फिर एक बार कमाल था अपने आप में उस रात का। मैं जैसे जैसे उनके पास पहुंचा, उनकी जो आवाजें थी, जब मैं कुत्तों के पास पहुंचा, आप यकीन मानना सारे के सारे कुत्ते बिल्कुल चुप थे, पिन ड्रॉप साइलेंस। एक कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं थी। अब मैं इसके पीछे कोई लॉजिक दूं या बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाऊं, मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है उसकी। वो क्यों साइलेंस हुए, वो क्यों सारे के सारे चुप हो गए, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ एक चीज पता है कि सारे के सारे कुत्ते बिल्कुल चुप हो गए थे, और मैं उन कुत्तों को पार कर गया। अब विश्वास की कोई सीमा नहीं थी। जो बर्फ की डली में से जैसे विश्वास चूरा था ना वो, अब वो वापस आ गया वो।
और मतलब अब वो अनंत था, अब सारी हदें पार थी आज। क्योंकि अगर सारे कुत्ते चुप हो सकते हैं, अगर मैं पूरी घटनाओं को जोड़ूं, तो फिर अब इसके आगे कुछ नहीं है। तो उस ऊंचाई से जो हमारी जो बिल्डिंग थी, वो थोड़ी ऐसी गहराई, नीचे झील की मतलब गहराई की तरफ रास्ता जाता था। तो उन कुत्ते को पार करके जैसे भी मैं फिर 4 कदम चला था, कि जो विश्वास था ना, उस विश्वास के फिर कुछ चीज सोच के 1 सेकंड में फरकच्चे उड़ गए। और परकच्चे इस बात पे उड़े कि जिस बिल्डिंग में हम आए थे, वो 4 माले की बिल्डिंग थी, और उस बिल्डिंग के अंदर कोई वॉचमैन नहीं था। और जो बिल्डिंग का हर उसमें जो है हर एक उसके अंदर से होता है ना, ए विंग, बी विंग, सी विंग, डी विंग। तो शायद ये ए विंग की बिल्डिंग थी। और लिफ्ट के पास ही ना, सीढ़ियों के पास ही जो है शटर लगा हुआ था। और वो शटर रात को बंद हो जाया करता था, और उसकी चाबी जो है सब फ्लैट वालों के पास अपनी एक एक चाबी, चाबी की कॉपियां बनवा के सबको दी हुई थी। लेकिन चूंकि हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे, 1 हफ्ता पहले ही शिफ्ट हुए थे, तो मेरे पास चाबी नहीं थी। और अगर मैं ऊपर आवाज भी लगाऊं, नीचे से खिड़की के पीछे जाके खिड़की की तरफ, और अपने दोस्तों को आवाज भी लगाऊं, योगी को, विष्णु को, या तो वो भी क्या करेंगे, क्योंकि चाबी तो उनके पास भी नहीं है। अब रात के 12 साढ़े 12 बजे मुंबई जैसे शहर में, जिसमें कि आप नए टेनेंट आए हो, किसको जाकर कर कहोगे कि चाबी दे दो यार। खैर इतना नहीं सोचा, लेकिन बात ये थी कि चाबी नहीं थी, तो वो सुन के ना मतलब पूरा विश्वास की ऐसी की तैसी हो गई। लेकिन महाराज इसके बाद जो हुआ, वो वाकई में कल्पना से परे है। वो वाकई में कल्पना से परे है। असंभव, असंभव को संभव होते हुए देखा मैंने उस रात को। तो ये सोचते सोचते मैं बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर एंटर कर गया था, और वहां से मुझे मेरा वो शटर दिखाई दे रहा था, और वो ताला भी लटका हुआ दिखाई दे रहा था। एक होता है ना कि जब आप दूर से जा रहे हैं तो एक हल्की सी एक शेड आपको दिखाई दे रही, तो मुझे दिखाई दे रहा था। और मैं अंदर से ये था कि यार बस मतलब खत्म। और एक होता है ना, बिल्कुल टूट गया इंसान के, हाँ उसे अब ताला भी लगा हुआ है, शटर भी बंद है और ताला भी लगा हुआ है, यार बस मतलब खत्म यार। तो चलते चलते जब मैं शटर के पास पहुंचा, और जब मैं मेरी नजर उस ताले की तरफ गई, तो साहब वो ताला लगा हुआ जरूर था, वो कुंडे में सब कुछ डला हुआ था, लेकिन ताला वो लॉक नहीं था। भाई साहब जब मैंने देखा कि इसकी ताले की कुंडी तो खुली हुई है, मतलब उस समय मैं स्पीचलेस था, कुछ नहीं था। एक होता ना कि एक टाइम के बाद इंसान जो है वो शून्य में चला जाता है, मैं वाकई में शून्य में था। भाई साहब मैंने फटाक से वो ताला, उस गुंडी में से ताला निकाला, शटर खोला, शटर फिर दोबारा वापस लगाया, और वो ताला एज इट इज जैसे उसके अंदर लगा होता है उसके अंदर वो वैसे ही लगाया। और फिर मैंने 4 माले चढ़ना शुरू किया, पहला मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। और मैं सोचते सिर्फ उसके बाद अंदर यही था कि प्रभु ये आज क्या हो रहा है, ये प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, सोच से परे हैं आज सारी चीजें। चौथे माले पे अपने फ्लैट के बाहर पहुंचा, मैंने घंटी दबाई। और उसमें क्या था कि जब फ्लैट के बाहर पहुंचा था ना, तो अंदर से हल्के से पुराने गानों की आवाजें आ रही थी, किशोर कुमार के गाने चल रहे थे। मैंने घंटी दबाई, और घंटी दबाने के बाद विष्णु ने दरवाजा खोला। और दरवाजा खोलने के बाद साहब जो मंजर था ना, ये बिल्कुल किसी फिल्म की तरह है। कि इस रात की कहानी जिस मोमेंट से शुरू हुई थी, इसका अंत भी ईश्वर ने वहीं किया। और अंत ये था कि उन लोगों, मैंने घंटी बजाई थी, विष्णु ने दरवाजा खोला था, और योगी ने और नरेन ने हॉल के अंदर खाने की कुकर और अपना जो है सारा खाना जो है बना हुआ, वो खाने के लिए जस्ट रखा ही था। अभी तक किसी ने एक निवाला भी तोड़ा नहीं था, जस्ट रखा ही था। और मैंने घंटी बजाई थी, विष्णु ने दरवाजा खोला, मैं अंदर एंटर हुआ, और साहब मैंने पहला निवाला खाया। तो ये थी उस रात की घटना, जो पूरी अपने आप में चमत्कारों से भरी पड़ी है। कि एक भूखा इंसान जो चला, और जिसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे, और पूरे सफर में उसकी हर इच्छा पूरी हुई, और घर आकर भी पहला निवाला उसी ने ही तोड़ा। तो ये घटना जब मैंने अपनी वाइफ को सुनाई, मैंने कहा
बहुत सालों के बाद जब मैंने अपनी वाइफ को, जब मेरी शादी होने के बाद ये घटना सुनाई, तो और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या था ये, तो उन्होंने जो इसका जवाब दिया वो भी अपने आप में कमाल था। और उन्होंने एक लाइन में इसका जवाब दिया, और जवाब ये था कि भगवान जी 2 कदम आगे। मैंने कहा हाँ जी, भगवान जी 2 कदम आगे। उस रात जो मांगा, जो अंदर से इच्छा हुई वो मिला। इसलिए कहते हैं कि, जैसे सुना भी हमने कि लोग कहते हैं, बहुत पुरानी कहावत है कि 24 घंटे में से एक, कभी ना कभी किसी क्षण जबान पे सरस्वती बैठती हैं। पर यहां मसला खाली एक क्षण का नहीं था, उस कई घंटों के सफर का था, तकरीबन तकरीबन उस पूरी रात का था। तो ये था कमाल। तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि आज की मेरी ये कहानी कैसी लगी। ये बिल्कुल सत्य घटना है मेरे जीवन की, तो बताइएगा ये कैसी लगी। और बस बाकी इसी के साथ मैं आज का अपना व्लॉग समाप्त करता हूं, हमेशा की तरह। राम 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 राम। जय हो वीर बजरंगी की जय हो।